जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि कैसे रोहिणेय चोर के पैर में कांटा लग जाने से वह दुविधा में फंस गया। आज हम आगे का कथानक सुनेंगे। रोहिणेय को पिता को दिया वचन तोड़ना नहीं था, इसलिए कांटा लगने के बाद भी वह चलता रहा। कानों से उंगलियां नहीं निकाली, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कोई और उपाय समझ नहीं आने पर आखिर उसे कांटा निकालने के लिए झुकना ही पड़ा। उस समय प्रभु देवताओं के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। उनके मुख से बरसती अमृत जैसी वाणी चोर के कानों तक पहुंच ही गई। भगवान बता रहे थे, देवी देवताओं के श्वासोच्छ्वास में सुगंध होती है। उनके गले की मालाएं कभी मुरझाती नहीं। वे पलक नहीं झपकते। वे ज़मीन से 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं, कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखते। इतना सुना तब तक कांटा निकल गया था और वह फिर से कान में उंगली डालकर वहाँ से भागकर चला गया। बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन जो भी सुना उसे भुला नहीं पा रहा था। उस दिन उसका नसीब भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। जैसे तैसे नगर के द्वार तक पहुंच तो गया, लेकिन प्रवेश करते ही कोतवाल ने उसे पकड़ लिया। पकड़कर उसे राजा श्रेणिक के पास ले गए। वहाँ अभय कुमार ने कोतवाल से कहा कि इसके पास से अगर कुछ मिला हो तो उसे सबूत बनाकर सज़ा दे सकते हैं। लेकिन कोतवाल ने बताया कि नगर में प्रवेश करते ही शक की वजह से उसे पकड़ लिया गया था, इसलिए उसके पास से तो कुछ मिला नहीं है। जब राजा श्रेणिक ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने आप को दुर्गचंद नाम का शालिग्राम में रहने वाला एक किसान बताया और कहा कि कुछ काम से यहाँ आया हूँ। वह निर्दोष से हाव भाव बनाकर पूछने लगा कि उसे क्यों पकड़ा गया है। राजा ने शालिग्राम में पूछताछ भी करवाई। वहाँ उसी के लोग थे, इसलिए जैसा उसने बताया था वहाँ से भी वही खबर आई। अभय कुमार ने चोर की चतुराई और बुद्धिमानी को देखते हुए सोचा कि इसके साथ बड़ी होशियारी से काम लेना होगा और उससे कहा, अरे भाई, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद कोई गलतफहमी ही हो गई होगी। ऐसा कीजिए, अब आप कुछ दिन हमारे यहाँ हमारे मेहमान बनकर रहिए। ऐसा कहकर उन्होंने चोर को अपने साथ ही रख लिया। वे रोज़ धर्म ध्यान सामायिक आदि करते थे, तो रोहिणेय भी संदेह से बचने के लिए उनके साथ हो लेता। उसने अभय कुमार को उसे पकड़ पाने का एक मौका भी नहीं दिया। अंत में अभय कुमार ने एक योजना बनाई। महल के एक विशाल कक्ष को बड़े ही अद्भुत तरीके से सजाया। नए नए आलीशान झूमर, चंदन अगरबत्ती आदि सुगंधित वस्तुएं रखवा दी। सुंदर दासियों को सुंदर सा श्रृंगार से सजाकर हाथों में विविध वाद्य यंत्र दे दिए। सेज को भी बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया। ऐसा वातावरण बना दिया गया जैसे सचमुच यही देवलोक है। अब आगे अभय कुमार क्या करते हैं और क्या रोहिणेय चोर उनकी योजना में फंसकर सच्चाई बता देता है, जानेंगे अगले पोस्ट में। धन्यवाद।